नेता एवं पूर्व विधायक बापूराव जी मडावी इनकी 15वीं पुण्यतिथि नागपुर के एमएलए हॉस्टल में मनाई गई। इस वक्त बापूराव मडावी के आदिवासी समाज के हेतु किए गए संघर्ष और कार्यों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के जाने माने लोग उपस्थित थे। बापूराव मडावी के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। 3 अगस्त को आदिवासी समाज की समस्या हेतु सरकार ठोस कदम उठाए। बापूराव जी मडावी एक आदिवासी समाज का लड़ाऊ सेनापति आज हमारे बीच नहीं रहा। 16 जून 2003 में उनका देहांत हुआ। अपने कार्यकाल में आदिवासी समस्याओं को लेकर जिस जोश के साथ में उन्होंने सरकार हिला दी थी, वो क्षण आप बैठे हुए लोगों में से उसके कई साक्षीदार यहां बैठे हुए हैं। विधानसभा पे मोर्चा हो, अधिवेशन हो, आमरण उपोषण हो, इस तरीके से समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में भरसक प्रयास किया। कुछ प्रमुख बातें आपसे कहना चाहूंगा। लैंड रिस्टोरेशन एक्ट, जिसमें जो कुछ चेंजेस किए गए थे, जो बदली की गई थी, उसके खिलाफ बापूराव जी मडावी संसद के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे। उसमें आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है, उसके सिवा कोई भी गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। इस तरह का प्रावधान उन्होंने अपने कार्यकाल में उसमें करवाया। उसके बाद में एक एरिया रिस्ट्रिक्शन एक आदिवासी पे किया हुआ बहुत बड़ा जुर्म था। गढ़चोली में रहने वाला आदिवासी कहलाता था, नागपुर में रहने वाला आदिवासी नहीं कहलाता था। उनको गढ़चोली जाके उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि मैं आदिवासी हूं। उसके लिए भी उन्होंने संसद के सामने उपोषण किया और 14 दिन के उपोषण के बाद में उनको सफलता मिली। इंदिरा गांधी जी खुद आई, उपोषण छुड़वाया और उनकी वो शर्तें मान ली। वनाधिकार के बारे में उन्होंने अपने विधानसभा में सत्ताधीश पार्टी को आड़े हाथों लिया। तब कांग्रेस वाले भी बोलने लगे थे कि भाई आप कांग्रेस के आमदार रहने के बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते हो। उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया, जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने सभापति महोदय से कहा, सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आदिवासी हूं, उसके बाद में मैं आमदार हूं। अगर मैं आदिवासी नहीं होता तो आज मैं आमदार भी नहीं होता और आपके सामने 2 शब्द करने के लिए मैं लायक भी नहीं होता। इसलिए मेरा कर्तव्य सबसे पहले मेरे समाज के प्रति है, ना कि विधानसभा के प्रति। आज मैं आत्मा रूप कल नहीं रहूंगा, आज मंत्री हूं, कल नहीं भी रहूंगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। इस तरह से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले बापूराव जी मडावी जाने के बाद में समाज में एक तरीके से एक वैक्यूम तैयार हुआ और वो वैक्यूम भरने के लिए हमारे प्रस्तावित नेताओं ने मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जो सत्ता में है, हमारे कई आमदार सत्ता में, हमारे कई खासदार सत्ता में है, वे रहने के बावजूद भी आज आदिवासी पे होने वाले जुर्मों में कहीं पर भी कमी नहीं है। दिन ब दिन दर बदर हमारी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आज पेशा कायदा, उसमें भी उन्होंने फ्रा नाम से, आज भी मुझे अशोक भाई जी ने इंफॉर्मेशन दी, फ्रा फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट लाया है, जिसके द्वारा नॉन ट्राइबल भी पेशा एरिया में रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर जुर्म है। बेरोजगार आदिवासी युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराए एवं किसानों की समस्याओं को लेकर रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। यह रथ यात्रा नागपुर से लेकर पूरे भारत में जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और जहां आदिवासी समाज है, ऐसे राज्यों में ये यात्रा जाएगी। साथ ही सितंबर में नागपुर में आदिवासियों का महासम्मेलन भी आयोजित किया गया।
जिसमें आदिवासी समाज की सरकार संगठनाएं मिलजुल कर यलगार पुकारेगी, ऐसा प्रस्ताव इस दौरान दिया गया। आदिवासियों के बीच में काम करने वाले सभी संगठनों को एकत्रित किया जाए और आदिवासी का एक सामाजिक दबाव सरकार पर निर्माण किया जाए, क्योंकि आज हमारे संवैधानिक अधिकार हमें मिलते नहीं। कांग्रेस सरकार रहो या बीजेपी सरकार रहो, हमें हमारे संवैधानिक हक देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के अनुसार और पैसा और वनाधिकार कायदा, ये जो आदिवासी के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मार्ग हो सकते थे, ये दोनों सरकारों ने हमारे लिए बंद कर दिया। हमारे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन या स्व निर्धारण के अधिकार जो है, इस संवैधानिक कलम द्वारा 344 द्वारा हमें प्राप्त होना चाहिए था, जो कि आज तक हमें नहीं मिले। इसके लिए हमने ये निर्धार किया है कि एक आदिवासी समन्वय मंच बनाया जाए, जिसके अंतर्गत भारत में काम करने वाले सभी संगठनें एकत्रित हो और हमारा सामाजिक दबाव जो है वो सरकार को हम इसके संबंध में हमने आने वाले सितंबर महीने की 13 तारीख को हमने नागपुर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन, उसके पहले जो है कि हमने 30 दिन की महाराष्ट्र की एक यात्रा निकालने का, रथ यात्रा निकालने का हमने निर्धार किया है और वो यात्रा के द्वारा लोगों में जागृति फैलाई जाएगी और आने वाले 13 सितंबर को कम से कम 2 या 2.5 लाख आदिवासी यहाँ एकत्रित होंगे और हमारे सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन लगभग ये यात्रा जो है ये अगस्त महीने के 3 तारीख को निकाली जाए, इस तरीके से हमारा नियोजन हुआ है। और सभी बातों पर गंभीर विचार करने के बाद में सभी संगठनों के सभी जमाती के लोग आज की मीटिंग में मौजूद हैं। उन्होंने पूरी प्रबलता के साथ में यह निर्धार किया है कि हम किसी भी हालत में सरकार पर हमारा दबाव निर्माण करके हमारी समस्याएं, हमारे संवैधानिक हक, हमारे पर होने वाला शोषण अवश्य हम दूर करेंगे और सरकार को इस बात को मानने को मजबूर करेंगे। नहीं तो आने वाले चुनाव में आदिवासी जो है ये सरकार के विरुद्ध जाएगा और इसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार रहेगी। इस बारे में आपसे बड़े नम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा ये कि आदिवासी में बिखराव हम बहुत शुरू से देख रहे हैं, लेकिन आज हमारा युवक बड़े पैमाने पे, हमारा विद्यार्थी बड़े पैमाने पे, हमारी महिला बड़े पैमाने पे जागरूक हो चुकी है। आज जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है कि उच्च शिक्षण के दरवाजे हमारे बंद किए गए, रोजगार के दरवाजे हमारे बंद किए गए, इसलिए एक बहुत बड़ा क्षोभ, बहुत बड़ा संताप, बहुत बड़ा क्रोध इस सरकार के विरुद्ध और पिछली सरकार के विरुद्ध भी हमारे मन में है। और आज की पीढ़ी ये बहुत समझदार पीढ़ी है आदिवासी की। इन्होंने जब निर्धार कर दिया है तो कर दिया है, ये हमारा निर्धार कोई भी हालत में पूरा होकर रहेगा, कोई बिखराव की बात इसमें आने का सवाल ही नहीं उठता।